हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आईयूपीएससी के क्वेश्चंस। तो देखिए, आपको यहाँ पे शो हो रहे 8 क्वेश्चंस है। 8 क्वेश्चंस को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सोल्व करना है। तो देखिए, हम यहाँ पे लेते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है। इसमें आपको आईयूपीएससी नाम बताना है कि इस पहले स्ट्रक्चर का आईयूपीएससी नेम क्या होगा। जल्दी करिए, एक बार सोचिए आप, जस्ट 2 सेकेंड लीजिए और सोचिए। तो देखिए, हम करते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व। तो देखिए, सबसे पहले काम क्या होता है, जो हमें ये चेन दी गई है उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन नंबर वाली जो चेन होती है उसे सेलेक्ट करना होता है। तो देखिए, अगर हम 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार सीधी चेन को अगर सेलेक्ट करते हैं तो 6 कार्बन आते हैं। देखिए, 6 कार्बन तो आ गए, बट यहाँ पे जो प्रतिस्थापी होगा वो 1 और 2, यानी यहाँ पे हमें 2 ही सब्स्टिट्यूएंट्स मिले। इस प्रकार हम और देखते हैं कि, तो देखिए, अगर हम कुछ इस प्रकार से चले, ये वाली अगर हम चेन सेलेक्ट कर ले तो भी कार्बन कितना है, 6 ही है। 1 2 3 4 5 6 कितना है, 6 ही है। बट यहाँ पे जो प्रतिस्थापी है वो देखिए, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। कितने कितने प्रतिस्थापी आ गए, 3 आ गए। तो अब हमें क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने क्या कर ली, यहाँ पे नंबरिंग कर ली, यानी यहाँ पे हमने 6 कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले वर्ड रूट लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, पहले वर्ड रूट। तो देखिए, मैंने पहले लेक्चर में बता दिया था कैसे नेमिंग करनी है। तो 6 नंबर को क्या बोल देंगे हम यहाँ पे, हेक्स। क्या बोल देंगे, हेक्स। तो इस प्रकार आपने हेक्स लिख लिया। अब इस वर्ड रूट के पहले हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है, और इसके बाद हमें क्या लिखना है, सफिक्स लिखना है। तो देखिए, अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे सफिक्स कितना, यहाँ पे प्रीफिक्स है। तो देखिए, एक प्रतिस्थापी ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो देखिए, इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। इसका नाम क्या हो गया, एथिल। और इसका नाम क्या हो गया, मेथिल। तो देखिए, अपना जो मेथिल है वो कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। एथिल कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। और 5 नंबर पे क्या आ रहा है, मेथिल। तो देखिए, पहले एम आता है या ई आता है। तो आप सबको पता है पहले क्या आता है, अल्फाबेटिकली पहले आपका आता है ई। क्या आता है, ई। यानी ये जो ये ग्रुप है ये क्या है, अपना एथिल। क्या है, एथिल है। तो देखिए, पहले ई आता है फिर एम आता है। तो ये जो एथिल है कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3 एथिल। क्या लिख दिया, 3 एथिल। अब देखिए, यहाँ पे 2 नंबर पे मेथिल है और 5 नंबर पे मेथिल है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, 2 डाई मेथिल, सॉरी 2 5 डाई मेथिल। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 2 5 डाई मेथिल। और अपना वर्ड रूट क्या था, हेक्स। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, हेक्स। अब देखिए, सारे बॉन्ड क्या है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो अब हमें सफिक्स क्या लगाना है, यहाँ पे एन। क्या लगाना है, एन। तो देखिए, नाम क्या हो गया, 3 एथिल 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन। क्या नाम हो गया, देखिए आप, 3 एथिल 2 5 डाई मेथिल हेक्सेन। आ गया आपको समझ में। देखिए, नाम रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है, यहाँ थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। 3 एथिल 2 5 डाई मेथिल हेक्स एन। तो देखिए, इस प्रकार क्या हो गया, हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में सोल्व हो गया। अब है हमारा यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन। क्या है, सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, पहले देखिए ये क्या है, कौन सा ये फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड। कौन सा है, अमाइड। अब हमें लिखना क्या है, आईयूपीएससी। तो देखिए, ये क्या हो गया, 1 और ये क्या हो गया, 2। यानी यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, एथ। क्या बोलते हैं, एथ।
एथ बोल दिया। अब यहाँ पे क्या है, ये अमाइड है, क्या है, अमाइड। तो हम अमाइड का क्या यूज करते हैं, अमाइड यूज करते हैं। और यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड ही है सब जगह कार्बन कार्बन के बीच। तो एथ तो क्या हो गया, वर्ड रूट, इसके आगे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी प्रतिस्थापी नहीं लगेगा। ओनली यहाँ पे क्या लगने वाला है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में से क्या है, एन इन आइन में से क्या है, वर्ड रूट के पीछे वो लगेगा और जो सेकेंडरी सफिक्स है वो लगेगा। तो देखिए कौन सा बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड मतलब एन, सिंगल बॉन्ड मतलब क्या हो गया, एन। तो ये क्या बन गया आपका एन। अब देखिए जो ये वाला ग्रुप है यानी फंक्शनल ग्रुप, इसे हम क्या बोलते हैं, अमाइड। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, अमाइड। तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे, एथेनमाइड। क्या आंसर हो गया आपका, एथेनमाइड। तो इस प्रकार आपको बहुत ही इजी वे में इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेने हैं। अब देखिए हम चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपका थर्ड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है। आपको ये स्ट्रक्चर दी हुई है, इसका क्या करना है, आपको नामकरण करना है। तो देखिए चेन सेलेक्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन आ रहे हैं यहाँ पे, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो हम ये सीधी वाली चेन ही क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करें, नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें या नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट करें। तो देखिए जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलता है हमें नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है। अगर मैंने नंबरिंग इधर से स्टार्ट कर दी 1 2 3 4 5, तो मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी मेरा फंक्शनल ग्रुप क्या है, आइन। अगर मैंने इधर से नंबरिंग करी तो इस आइन को 3 नंबर मिलेगा। और सोचो अगर मैं नंबरिंग इधर से करी 1 2 3 4 5, तो मेरा जो यहाँ पे सफिक्स है यानी जो यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है इसको 2 नंबर मिलेगा। तो हमें नंबरिंग इधर से ही करनी है। हमें ये वाला जो बॉन्ड है यानी ये जो यहाँ पे अपना फंक्शनल ग्रुप है यानी इसे हमें क्या देना है, कम नंबर ही देना है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से हटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 1 2 3 4 5 हमने क्या कर दी, नंबरिंग कर दी। तो देखिए पहले वर्ड रूट लिखते हैं, 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। तो मैंने क्या लिख दिया, पेंट। अब देखिए कोई यहाँ पे प्रोफिक्स है क्या, कोई प्रतिस्थापी है, हाँ जी यहाँ पे है। क्या है यहाँ पे, एक मेथिल ये वाला मेथिल है और एक ये वाला मेथिल है। और कितने नंबर पे है, 1 2 3 4, 4 नंबर पे क्या है, 2 मेथिल है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेंट को थोड़ा हम इधर लिख लेते हैं और यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स क्या यूज होगा, मेथिल यूज होगा। और कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है। तो हम क्या लिखेंगे, 4 डाई मेथिल। क्या लिख दिया, 4 डाई मेथिल। इसका काम हो गया। अब हमें क्या लिखना है, पेंट। हमने पेंट लिख लिया यानी वर्ड रूट तक का काम हो गया हमारा। अब हमारा काम क्या होता है, सफिक्स लगाने का। यहाँ पे सफिक्स कौन है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आइन। तो क्या लगाना है, आइन। अब ये ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है। यानी हम क्या लिखेंगे, 2 आइन। क्या लिखेंगे, 2 आइन। तो देखिए इस प्रकार इसका नाम क्या हो गया, 4 डाई मेथिल पेंट 2 आइन। क्या नाम हो गया, 4 डाई मेथिल पेंट 2 आइन। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में नेमिंग कर सकते हो। अब देखिए हम चलते हैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 4th क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। तो देखिए पहला काम क्या होता है हमारा, ब्रांच को सेलेक्ट करना। तो देखिए हमने इस वाली ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए ब्रांच सेलेक्ट कर लिया। अब क्या काम होता है, नंबरिंग करने का। तो देखिए हम नंबरिंग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबरिंग अगर हमने इधर से नंबरिंग कर दी तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। देखिए 1 2 3 4 5। देखिए इधर से नंबरिंग की तो इस वाले डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिला और इस वाले बॉन्ड को 4 नंबर मिला। तो ये क्या हो गया, गलत काम हो गया। हमें क्या करना है, नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5।
अब देखिए इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को कितना नंबर मिला, 1 नंबर, इस वाले डबल बॉन्ड को कितना मिला, 3 नंबर, और इस वाले जो प्रतिस्थापी को भी कितना मिला, 3 नंबर। यानी हमारे यहाँ पे कम नंबरिंग किस में आ रही है, इधर से चलने पे कम नंबरिंग आ रही है। तो आपको ये वाली नंबरिंग नहीं करनी है, ओनली कौन सी वाली करनी है, ये ऊपर वाली नंबरिंग करनी है। तो देखिए इस प्रकार आपने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली। अब आपको क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है। तो देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन होता है, तो वर्ड रूट हम क्या यूज करेंगे, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, पेंट। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, पेंट। अब आप सोचिए पेंट हमने लिख दिया, यहाँ पे कोई प्रतिस्थापी है क्या, कोई किसी प्रकार का प्रीफिक्स यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा क्या, तो हाँ हमें लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला जो मेथिल है ये क्या है, यहाँ पे एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स यानी एज प्रतिस्थापी यहाँ पे वर्क कर रहा है, तो ये वाला हमें पहले लिखना पड़ेगा मेथिल। अब देखिए कितने नंबर पे है, ये हमारा 3 नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, क्या लिखेंगे, 3 मेथिल, और उसके बाद क्या लिख देना है, पेंट, क्या लिख देना है, पेंट। यानी वर्ड रूट तक का हमारा काम यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या लगाना है, यहाँ पे सफिक्स लगाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड, तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, इन, क्या लिखते हैं, इन, और ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या लिखते हैं, आयन। तो देखिए ई पहले आता है या वाई पहले आता है, कौन आता है पहले, ई पहले आता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, इन लिखेंगे। अब इन कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो हम क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन, क्या लिखेंगे, पेंट 3 इन। यानी यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अब हमें क्या लिखना है, इस ट्रिपल बॉन्ड को लिखना है। ट्रिपल बॉन्ड कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, और इसे हम लिखते क्या है, आयन लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 1 आयन, क्या लिखेंगे, 1 आयन। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में इस प्रकार के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए हम चलते हैं हमारे 5th क्वेश्चन की तरफ। कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, 5th क्वेश्चन की तरफ। आप जरा सोचिए कि 5th क्वेश्चन को हम किस प्रकार ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने हिंट दिया है कि ये क्या है, साइक्लिक रिंग है, क्या है, साइक्लिक रिंग है। तो अब आपको बताना है कि क्या है यहाँ पे प्रीफिक्स साइक्लो हमें यूज करना है या नहीं करना है। जल्दी सोचिए, क्या यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है। तो देखिए आपने करने की कोशिश की इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, 5 मेंबर्ड क्या है, साइक्लिक रिंग है। तो देखिए मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, यानी सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, पेंट हमारा क्या हो गया, वर्ड रूट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमें साइक्लो वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे ये वाले भी क्या है, फंक्शनल सॉरी एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे, ये वाला भी प्रीफिक्स यूज होगा, और ये वाला भी एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, पेंट लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है पड़ेगा, यहाँ पे सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स यहाँ पे क्या है, एक तो क्लोरो है, एक मेथिल है, एक एथिल है, तो पहले कौन आता है, क्लोरो। तो यानी यहाँ नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आपका 1 नंबर पे क्या है, क्लोरो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्लोरो। उसके बाद में क्या है, मेथिल, मेथिल में क्या आता है, M, और एथिल में क्या आता है, E, तो आपको क्या लिखना है, एथिल। यानी यहाँ पे आपको लिखना है 3 एथिल और 2 मेथिल। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आपको साइक्लो वर्ड भी यूज करना पड़ेगा, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, साइक्लो। अब यहाँ पे 5 मेंबर्ड है, तो आपने क्या लिख दिया, पेंट, और सारे के सारे बॉन्ड क्या है, सिंगल, इसलिए आपने क्या लिख दिया, N। तो इस प्रकार आपने क्या कर दी, नेमिंग कर दी, क्लोरो 3 एथिल 2 मेथिल साइक्लो पेंटेन। यानी इस प्रकार से आपने इस जो डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी क्या कर लिया, बहुत इजी वे में सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए 6th नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं 6th नंबर क्वेश्चन।
तो देखिए ये आपको 6 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हम नंबरिंग कहाँ से करें। तो देखिए नंबरिंग अगर हम यहाँ से करते हैं, इसे 1 नंबर देते हैं, फिर इधर 2 नंबर देते हैं, फिर इधर 3 देते हैं, तो इस प्रकार आपकी नंबरिंग क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। बात ये आती है कि यहाँ पे ये नंबरिंग है जो रॉन्ग क्यों हुई, क्योंकि जो देखिए ये जो डबल बॉन्ड होता है इसे क्या पूरा का पूरा काउंट करना होता है। तो आप इधर से नंबरिंग कभी नहीं कर सकते, आप किधर से करोगे, इस बॉन्ड को पूरा काउंट करोगे। तो 1 यहाँ पे दिया तो 2 आपको यहाँ देना पड़ेगा, 3 आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, 4 5 6 इस प्रकार आपको क्या करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे आपको नंबरिंग तो समझ में आ गई। अब हम इसका क्या लिखते हैं, नाम लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 कार्बन है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, हेक्स। क्या लिख दिया, हेक्स। अब देखिए क्या होता है, हमें प्रीफिक्स लिखना है। तो देखिए ये वाला ग्रुप जो है वो क्या है, मेथिल है, और ये वाला ग्रुप क्या है, एथिल है। अब देखिए जो अल्फाबेट में एम पहले आता है या ई पहले आता है, कौन आता है पहले, ई पहले आता है। अब ये एथिल कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 5 एथिल। क्या लिख दिया, 5 एथिल। अब हमें क्या लिखना है, मेथिल लिखना है। मेथिल कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो 3 मेथिल। क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 3 मेथिल। अब देखिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक और प्रीफिक्स यूज करना है जो है हमारा साइक्लो। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, साइक्लो, क्योंकि ये रिंग क्या है, साइक्लिक रिंग है। फिर है यहाँ पे 6 कार्बन है तो हमने क्या लिखा था, हेक्स। यहाँ पे क्या लिख दिया, हेक्स। अब देखिए जो ये बॉन्ड है वो क्या आ गया यहाँ पे, डबल बॉन्ड। अब ये डबल बॉन्ड कितने नंबर कार्बन पे है, 1 नंबर कार्बन पे है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1 इन। तो इस प्रकार आपका क्या हो जाता है, ये पूरा नाम हो जाता है 6 नंबर क्वेश्चन का। तो क्या नाम हो गया यहाँ पे, 5 एथिल, 3 मेथिल, साइक्लो, हेक्स, 1 इन। तो इस प्रकार क्या कर सकते हो, बहुत ही इजी वे में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। स्टार मार्क कर लीजिएगा आप, 7 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है, जस्ट इन 2 मिनट आप सोचिए इसका नाम क्या हो सकता है। तो देखिए हम करते हैं सॉल्व। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये क्या है, CN, और ये क्या है आपका ऑक्सो ग्रुप हो गया। तो देखिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बार तो इस कार्बन और इस कार्बन, दोनों कार्बन को क्या कर सकते हो, यहाँ पे काउंट कर सकते हो। तो देखिए हम काउंट करके लेते हैं कि दोनों कार्बन को अगर हमने यहाँ पे काउंट कर लिया तो क्या होगा। तो देखिए अगर हमने दोनों कार्बन को काउंट किया तो यहाँ पे वर्ड रूट क्या बन गया आपका, 8। क्या बन गया, 8। तो आप लिख लीजिए इसे, 8 लिख लिया। अब जरा सोचिए कि अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सोचिए जरा। तो देखिए अगर हम इसे 1 नंबर देते हैं और इसे 2 नंबर देते हैं तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रीफिक्स आ रहा है ऑक्सो। मैंने बता रखा है पहले कब प्रीफिक्स यूज करना है किसी फंक्शनल ग्रुप को और कब नहीं करना है। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है आपका, ऑक्सो। तो आपने क्या लिख दिया, 2 ऑक्सो। क्या लिख दिया आपने, 2 ऑक्सो। अब देखिए यहाँ पे वर्ड रूट भी आपने क्या लिख दिया, 8 लिख दिया। अब है कि बॉन्ड क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो आपने क्या लिख दिया, एथेन। क्या लिख दिया, एथेन। अब देखिए यहाँ पे ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, नाइट्राइल है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, नाइट्राइल। तो देखिए आपका नामकरण क्या हो गया यहाँ पे, 2 ऑक्सो एथेन नाइट्राइल। क्या हो गया, 2 ऑक्सो एथेन नाइट्राइल। अब देखिए मैंने इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों बताया है, क्योंकि इसके 2 नाम हो सकते हैं। कितने नाम हो सकते हैं, 2 नाम हो सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में 2 ऑक्सो एथेन नाइट्राइल नहीं मिले तो आपको एग्जाम में क्या मिल सकता है, उसकी बात करते हैं। तो देखिए काफ़ी बार क्या होता है, यहाँ पे एक ही जो कार्बन होता है उसकी हम काउंटिंग करते हैं, और ये जो दूसरा वाला ग्रुप होता है इसे हम क्या बोल देते हैं, फॉर्मिल बोल देते हैं। अब मैंने बता रखा है कि मैंने इसको फॉर्मिल क्यों बोला है, तो यानी ये जो फॉर्मिल होगा वो क्या होगा, एज ए प्रीफिक्स यहाँ पे वर्क करेगा, और ये क्या करेगा, एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क करेगा। तो देखिए यहाँ पे ये जो वाला ग्रुप है ये क्या हो गया, एज ए प्रीफिक्स हो गया। तो हम इसे क्या लिख लेते हैं, ये तो हमारा कार्बन मेन कार्बन है, तो ये तो क्या हो गया, 1 नंबर वाला हो गया, और ये क्या हो गया यहाँ पे प्रतिस्थापित
के रूप में वर्क करने लग गया। तो यहाँ पे 1 नंबर पे क्या है, फॉर्मिल, तो क्या नाम लिख दिया मैंने, 1 फॉर्मिल। क्या लिख दिया, 1 फॉर्मिल। तो देखिए आपने प्रीफिक्स तो लिख लिया 1 फॉर्मिल। अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यानी यहाँ पे क्या लिखने वाले हो, कितना यहाँ पे कार्बन है। तो अब हमें वर्ड रूट लिखना है, कितना कार्बन है, एक ही कार्बन है, तो क्या लिखोगे आप, मेथेन। मेथ लिख दिया, बॉन्ड क्या है, सिंगल, इसलिए क्या लिख दिया, मेथेन। अब ये वाला ग्रुप है, क्या है, नाइट्राइल है, तो हमने क्या लिख दिया, नाइट्राइल। तो देखिए इस प्रकार क्या नाम हो गया, 1 फॉर्मिल मेथेन नाइट्राइल। क्या हो गया, 1 फॉर्मिल मेथेन नाइट्राइल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपको एग्जाम में ये नहीं मिले तो आपको ये वाला टिक करके आना है, और अगर दोनों मिल जाए, बात क्या आती है, अगर दोनों ही आपको एग्जाम में मिल जाए ए जो ऑप्शन, तो आपको राइट क्या करके आना है, 1 फॉर्मिल मेथेन नाइट्राइल, क्योंकि इसे एज ए प्रीफिक्स ज्यादा हम क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, इसलिए आपको ये क्या करके आना है, राइट करके आना है। अगर ये नहीं मिले तब आपको क्या करके आना है, ये वाला राइट करके आना है। तो इस प्रकार ये 7 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको 8 नंबर क्वेश्चन सोल्व करना है। जल्दी से इसे आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि आप कैसे इसे जस्ट 1 मिनट में सोल्व कर लेते हो। जल्दी सोचिए इसे, नंबरिंग कहाँ से होगी, कौन सी ब्रांच सेलेक्ट होगी और कौन सी ब्रांच सेलेक्ट नहीं होगी, जल्दी सोचिए। तो देखिए करते हैं हम। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आप ये गलती मत करना कि मैं इस ब्रांच को सेलेक्ट कर दूं। अगर आपने इस ब्रांच को सेलेक्ट कर लिया तो नेगेटिव मार्किंग के लिए आप तैयार हो जाना। आपको ये सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जो मेन यहाँ पे नोमेनक्लेचर में किसका यूज होता है, फंक्शनल ग्रुप का। आपने तो क्या कर दिया, फंक्शनल ग्रुप को ही बाहर छोड़ दिया, ओनली ज्यादा कार्बन वाली चेन को सेलेक्ट कर लिया। हमें यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का तो ध्यान रखना ही है, उसे तो रखना ही है, तो हमें ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करनी होगी, ये वाली। देखिए यहाँ पे ये वाली ब्रांच सेलेक्ट नहीं होगी, हमें कौन सी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, ये वाली ब्रांच सेलेक्ट करनी है। यानी 1 2 3 4 कितना कार्बन आ गया हमारे पास, 4 कार्बन आ गया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे नंबरिंग करते हैं। तो देखिए फंक्शनल ग्रुप को हमेशा कम नंबर दिया जाता है, हमने इसे 1 नंबर दे दिया, इसे हम 2 नंबर दे देते हैं, इसे 3 और इसे 4। यानी यहाँ पे हमारा मेथ एथ प्रो ब्यूट, यानी जो यहाँ पे वर्ड रूट होगा वो क्या हो गया, ब्यूट। मेथ एथ प्रो ब्यूट यानी ब्यूट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया, एज ए प्रीफिक्स वर्क करने लगेगा। ये क्या है, मेथ एथ, यानी ये क्या हो गया आपका, एथिल हो गया। क्या हो गया, एथिल। और कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे। तो आपको क्या लिखना है, 2 एथिल। क्या लिखना है, 2 एथिल। क्या लिख दिया आपने, 2 एथिल, और साथ में क्या है, ये वर्ड रूट ब्यूट। तो आपका यहाँ तक का काम हो गया, वर्ड रूट तक का। अब आपको क्या लगाना है, इन आइन लगाना है। तो देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो आप क्या लगाओगे, इन लगाओगे। कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो आप क्या लिखोगे, 2 इन। क्या लिखोगे, 2 इन। अब देखिए यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका हम क्या यूज करते हैं, एक एसिड यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 एथिल ब्यूटेन 2 इन ओइक एसिड। तो क्या हो गया यहाँ पे, इन ओइक एसिड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 2 एथिल ब्यूट 2 इनोइक एसिड। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, किसी भी स्ट्रक्चर का जो नामकरण है बहुत ही इजी वे में कर सकते हो। अब हम यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 9th नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, कुछ इस प्रकार के स्ट्रक्चर है। इसमें आपको क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे दो आपको फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, तो आप क्या नाइट्राइल और एल्डिहाइड में से किसे प्रीफर करोगे। तो किसे प्रीफर करना है, हमें यहाँ पे नाइट्राइल को प्रीफर करना है। तो देखिए हम यहाँ पे ये वाली ब्रांच क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया, इसे सेलेक्ट कर लिया, यानी यहाँ पे आपने 1 नंबर दे दिया, यहाँ पे 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पे 7 मेंबर्ड क्या हो गई, यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गई। तो देखिए यानी वर्ड रूट तो आपका क्या हो जाएगा, हेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेप्ट। अब देखिए यहाँ पे कोई भी प्रीफिक्स है क्या, हाँ एक प्रीफिक्स ये है,
और एक प्रीफिक्स आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए ये वाला जो है वो क्या है, मेथिल है, क्या है, मेथिल है। और ये वाला क्या है, फॉर्मिल है, क्या है, फॉर्मिल। अब आप मुझे बताइए कि एफ पहले आता है या एम पहले आता है। तो हमें पता है अल्फाबेट में एफ क्या है, पहले आता है। अभी कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो क्या नाम हो जाएगा, 2 फॉर्मिल। क्या हो गया ये, 2 फॉर्मिल। क्या हो गया, 2 फॉर्मिल। अब देखिए मेथिल कितने नंबर पे आ रहा है, 5 नंबर पे, तो क्या हो जाएगा, 5 मेथिल। तो ये क्या हो गया आपका, 5 मेथिल। अब देखिए यहाँ पे हमारा प्रीफिक्स का जो काम था वो तो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है। तो वर्ड रूट 7 का क्या होता है, हेप्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपके हेप्ट लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कोई भी डबल बॉन्ड यहाँ पे आ रहा है क्या, हाँ एक डबल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3 इन। कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे है, तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, 3 इन लिख दिया। यहाँ पे 1 नंबर पे नाइट्राइल है, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 1 नाइट्राइल। क्या लिख दिया, 1 नाइट्राइल। तो इस प्रकार आपने क्या कर लिया, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो नाम क्या हो गया यहाँ पे, 2 फॉर्मिल 5 मेथिल हेप्ट 3 इन 1 नाइट्राइल। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो देखिए 10 नंबर जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार का है। इसमें आपको देखिए NH2 भी दिखाई दे रहा है और OH भी दिखाई दे रहा है। तो आप एज ए फंक्शनल ग्रुप किसे प्रीफर करोगे, तो हम यहाँ पे एज ए फंक्शनल ग्रुप किसे प्रीफर करेंगे, OH को यहाँ पे प्रीफर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने एज ए सफिक्स इसे प्रीफर किया है, तो यहाँ पे देखिए हमारी ये हमने क्या कर ली, चेन सेलेक्ट कर ली। यानी यहाँ पे ये वाला क्या हो गया, हमारा मेन ब्रांच हो गई। यहाँ पे 1 नंबर दे दिया हमने, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4, 5 और 6। अब देखिए आप यहाँ पे 6 नंबर की चेन हो गई, तो इसे हम क्या बोल देंगे, हेक्स बोल देंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये तो क्या है, सफिक्स के रूप में यूज होगा, लेकिन ये क्या होगा, एज ए प्रीफिक्स यूज होगा। क्या होने वाला, एज ए प्रीफिक्स। तो इसका नाम क्या होता है, अमीनो। इसका नाम क्या होता है, अमीनो। और ये भी क्या हो गया, एज ए प्रीफिक्स ही यूज होगा, तो ये क्या हो गया आपका, एथिल हो गया। क्या हो गया, एथिल। और ये देखिए आपका क्या हो गया, मेथिल। क्या हो गया, मेथिल। अब देखिए पहले अमीन आएगा या एथिल आएगा या मेथिल आएगा, तो आपको पता है कौन आएगा, सबसे पहले ए वर्ड आता है, तो क्या आ जाएगा आपका, अमीनो यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो ये देखिए 2 नंबर पे है, तो आपका जो यूज होने वाला है तो क्या होगा, 2 अमीनो। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा, 2 अमीनो आ गया। कौन आ गया, 2 अमीनो। अब देखिए यहाँ पे इसके आगे देखिए कौन आएगा, ई आएगा। उसके बाद में कौन आएगा, एम। अब ये एथिल कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 एथिल। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, 4 एथिल। फिर है मेथिल कितने नंबर पे है, 5 नंबर पे है, तो क्या लिख दिया हमने यहाँ पे, 5 मेथिल। तो ये तो आपके प्रीफिक्स का काम हो गया फिनिश। अब देखिए यहाँ पे 6 मेंबर्ड है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, हेक्स लिख दिया। क्या लिख दिया, हेक्स। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो मैंने क्या लिख दिया, एन। क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, एन। अब देखिए यहाँ पे OH क्या है, एज ए फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, यानी सफिक्स हमें लगाना है ऑल। और कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, 1 ऑल। तो इस प्रकार आपका ये क्या हो जाता है, नामकरण हो जाता है 2 अमीन 4 एथिल 5 मेथिल हेक्स एन 1 ऑल। यानी यहाँ पे आपका एक बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चन था वो भी आपने इजी वे में इसे समझ लिया। तो देखिए इस प्रकार हमारा यहाँ पे IUPAC नोमेनक्लेचर है जो पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं आइसोमेरिज में यानी समाव्यवता। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।